नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा में खुला फर्स्ट क्राई प्री स्कूल। अब स्क्रीन नहीं, स्मार्ट लर्निंग से संवरेंगे नौनिहालों के सुनहरे सपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। रीवा के अभिभावकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। शहर के ढेका क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित फर्स्ट क्राई प्री स्कूल की नई शाखा का शुभारंभ किया। प्री स्कूल की सबसे खास बात है कि इसकी स्क्रीन फ्री और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जहां बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर रखकर खेल खेल में सीखने का अवसर मिलेगा। रीवा में शुरू हुए इस आधुनिक प्री स्कूल में बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट क्लासरूम, एक्टिविटी जोन, प्ले एरिया और प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। यहाँ बच्चों को किताबों के साथ कहानी, संगीत, आर्ट एंड क्राफ्ट और खेल आधारित शिक्षा के माध्यम से सीखने का अवसर मिलेगा। विद्यालय प्रबंधन का कहना है, शुरुआती शिक्षा बच्चों के भविष्य की मजबूत नींव होती है। इसी उद्देश्य से ऐसा वातावरण तैयार किया गया है जहां बच्चों का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, रचनात्मक विकास संतुलित रूप से हो सके। स्कूल में स्क्रीन फ्री लर्निंग मॉडल अपनाया गया है, जिससे बच्चों में कल्पना शक्ति, आत्मविश्वास, संवाद कौशल, सामाजिक व्यवहार का विकास स्वाभाविक रूप से हो सके। स्कूल के डायरेक्टर प्रियेश कनौडिया और शीतल कनौडिया ने बताया, ये संस्थान केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि उनके पिता जुगल किशोर कनौडिया के सपनों को साकार करने का माध्यम है। उनका उद्देश्य रीवा के बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। फर्स्ट क्राई प्री स्कूल की नई शाखा अब रीवा के अभिभावकों के लिए भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आई, जहां बच्चों का भविष्य तकनीक पर निर्भर नहीं बल्कि रचनात्मक सोच, संस्कार, स्मार्ट लर्निंग के माध्यम से संवारा जाएगा। श्रेय टीवी क्राइम ब्यूरो चीफ रीवा रितेश तिवारी की खास रिपोर्ट। Hello parents, welcome to the First Cry IntelliTalks Dhaka branch. This is a mini tour of our school. Please come. This is our gallery. यहाँ पे फोटो गैलरी हमने बनाई हुई है। जितने भी हमारे 3 years में इवेंट्स हुए हैं, सारे कोलाजेस हमने यहाँ पे पेस्ट किए हैं। The last field trip was एयरपोर्ट फील्ड ट्रिप। वहाँ पे हमने बच्चों को एरोप्लेन कैसे लैंड करता है, टेक ऑफ कैसे करता है, ये दिखाया था। The best part of our school is we are having no exam policies. तो यहाँ पे हमने PTMs एंड कल्मिनेशंस के पिक्चर्स लगाए हुए हैं, आप देख पाएंगे। हमारे यहाँ कल्मिनेशंस होते हैं इंस्टेड ऑफ एग्जामिनेशंस। ये एनुअल फंक्शन का है। जितने भी सेलिब्रेशंस होते हैं, रिलीजियस सेलिब्रेशन, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, वो सारी विद द हेल्प ऑफ डेकोरेशन हम सेलिब्रेट करते हैं बच्चों के साथ में, ताकि बच्चों का एक इमोशनल बॉन्ड बन पाए। प्लीज कम। ये हमारे यहाँ के स्पेशली डोर्स डिजाइन किए हुए हैं, आप ये कट देखेंगे ताकि बच्चों की फिंगर सेफ रहे। हिंजेस भी हमने पूरे कवर करके रखे हुए हैं। प्लीज कम इनसाइड। ये हमारे क्लास का इंफ्रा है। सॉफ्ट बोर्ड्स है, यहाँ पे थीम कॉर्नर है। हम बच्चों को टॉडलर क्लास से ही थीम बताते हैं। बेसिक ईवीएस और जीके हम यहाँ पे बच्चों को बताते हैं थ्रू फ्लैश कार्ड्स एंड चार्ट्स। उसके बाद ये हमारा न्यूमरेसी कॉर्नर है। यहाँ पे बच्चों को हम नंबर्स बताते हैं। टॉडलर्स के क्लास में बच्चे फ्रॉम 1 to 10 नंबर्स रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्री मैथ कंसेप्ट हम बच्चों को बताते हैं। शेप्स, बेसिक शेप्स जो है वो भी हम बच्चों को यहाँ पे बताते हैं। फिर ये हमारा लिटरेसी कॉर्नर है। यहाँ पे लेटर्स होते हैं फ्रॉम A to Z। उसके बाद हमारा जो फर्नीचर है, यहाँ का जो भी आप फर्नीचर देखेंगे सारा ओवल शेप का है। कोई भी शार्प एजेस आपको नहीं देखेंगे। आई विल शो यू। भैया फोकस। जो भी आप यहाँ पे फर्नीचर देखेंगे, किसी भी तरह के स्क्रू पेचेस नहीं निकले हुए देखेंगे। कोई भी शार्प एजेस नहीं रहेंगी, ताकि बच्चों को किसी भी तरह की कोई भी इंजरी नहीं होगी। यहाँ पे चौकी एंड मैट का कंसेप्ट दिया है। साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब बच्चे लैप लॉक करके बैठते हैं तो उनका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रांग होता है। अदरवाइज बच्चों की आदत होती है डब्ल्यू शेप में बैठने के लिए। बेस्ट पार्ट है हमारे स्कूल का कि एक क्लास में 15 बच्चों में एक टीचर और एक आया दीदी क्लास में परमानेंट रहती हैं, ताकि टीचर का फुल फ्लेक्स अटेंशन बच्चों के पास रहे। अदरवाइज आप अगर स्कूल्स में देखेंगे तो 40-60 की स्ट्रेंथ रहती है क्लासेस में। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंटेन की हुई है। हर क्लास में AC दिया हुआ है। पॉज करिएगा। ये फर्स्ट क्राई का एक नया ब्रांच ओपन हो रहा है, क्या कुछ खासियत है और कैसा कुछ डिफरेंस है स्कूल से? हमारे स्कूल में बहुत कुछ अलग है। अगर हम बात करें दूसरे प्री स्कूल के मुकाबले, तो सबसे पहला डिफरेंस आता है, हमारे स्कूल में कोई एग्जाम नहीं होता। हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे बच्चा स्कूल आना खुद चाहे, फोर्सफुली नहीं आए।
तो हमारे स्कूल में ऐसा एक एनवायरनमेंट रहता है कि जहाँ पे बच्चे को आने में मजा आता है, खेल खेल में वो सीखता है। इसीलिए ना यहाँ पे कोई पूरे साल एग्जाम होता है उनका, ना कोई होमवर्क होता है और ना ही कोई प्रेशर होता है पढ़ाई का। तो जब बच्चा यहाँ पे आता है तो जो हमारी टीचर्स होती हैं वो उसके साथ इंगेज होती हैं खेलने के माध्यम से, उनके साथ खेलती हैं और उसी खेल खेल में बच्चों की पढ़ाई और लर्निंग हो जाती है। तो ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट है बाकी दूसरे स्कूल में, जहाँ पे दूसरे स्कूल केवल पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ बच्चों पे के ओवरऑल डेवलपमेंट में हम लोग काम करते हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल हो गई, उनकी ग्रोथ हो गई, उनके जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं, इन सारी चीज़ों पे हम बच्चों के ध्यान देते हैं। केवल हमारे लिए पढ़ाई एक महत्वपूर्ण नहीं रहता, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करना हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पूरे इंडिया में 600 से ऊपर ब्रांचेस हैं हमारे, रीवा में 2 ब्रांचेस हैं। बच्चे मोबाइल को लेकर एडिक्टेड रहते हैं, तो कैसे इसको दूर ही बनाएंगे, तो कैसे बच्चे और बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल जो जनरेशन है वो मोबाइल एडिक्टेड या स्क्रीन एडिक्टेड कह सकते हैं कि हो गई है। इसीलिए आप हमारे स्कूल में देखेंगे तो स्क्रीन फ्री एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो फिजिकली हम पढ़ाते हैं, ना कि स्क्रीन के माध्यम से। कोई स्मार्ट क्लासेस नहीं है हमारे पास, इसीलिए नहीं रखा है, जानबूझ के नहीं रखा गया ये चीज़, इसलिए ताकि बच्चे ऑलरेडी जो इतने स्क्रीन से एक्सपोज हो रहे हैं, स्कूल के माध्यम से और एक्सपोजर ना हो उनका। तो यहाँ पे अगर हमें स्क्रीन दिखाना भी होता तो हफ्ते में 5 मिनट मुश्किल से, जो बहुत ज़रूरी होता है बच्चों की, केवल वही हम दिखाते हैं। और साथ में जो बच्चे एडिक्टेड हैं उन पेरेंट्स की हम काउंसलिंग भी करते हैं कि किस तरह से बच्चे को इंगेज करके दूसरी एक्टिविटीज़ में उनको स्क्रीन से एडिक्शन उनका कम किया जा सके। उद्देश्य क्या था आपका, कैसे एजुकेशन लाइन पे आने के पीछे जो उद्देश्य था वो था, सबसे पहले तो मैं पिताजी के जो हमारे श्री जुगल किशोर कनौडिया जी, उनसे हमें प्रेरणा मिली। उनका जब हम लोग छोटे थे वो ऐसा स्कूल चाहते थे हम लोग के लिए, पर रीवा में उस समय ऐसे स्कूल थे नहीं। तो उन्होंने हमेशा, उनके मन में रहा ये विचार कि जब भी रीवा में स्कूल डालेंगे तो एक अच्छा स्कूल डालेंगे। तो उसी प्रेरणा को हम लोग आगे लेके चले और जब एक समय आया हमारे पास, ऐसा हुआ कि बिजनेस हम लोग को बढ़ाना है तो कहाँ पे करें, तो हमने स्कूल डालने का भी सोचा। और जब स्कूल हमने यहाँ चालू किया तो इसी उद्देश्य से किया कि यहाँ ये हमारे आय का स्रोत नहीं हो, ये बच्चों की ग्रोथ के लिए एक सेंटर बने जहाँ पे बच्चे बढ़े। तो उसी उस पे उद्देश्य पे हम लोग काम कर रहे हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रियेश कनौडिया है और ये मेरी वाइफ है शीतल कनौडिया। हम दोनों मिलकर ये स्कूल देख रहे हैं। एक दो हम बच्चों को यहाँ पर मदर टच देते हैं। एक बच्चा जब अपनी माँ से दूर होता है तो उसे फील होता है, लेकिन जब वो स्कूल में आता है तो वो इतना कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि जो जितनी भी हमारी टीचर्स हैं उनको हमने सबने इस तरह से ट्रेनिंग दी है कि वो एक माँ की तरह ही बच्चों को संभालती हैं। तो बच्चे यहाँ आके बहुत जल्दी सेट होते हैं, बहुत खुश रहते हैं और इन्जॉय करते हुए घर जाते हैं। आज बच्चे इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं कि अब वो घर भी जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको जो माहौल मिला है वो बहुत ही फैमिलियर मिला है। हमारे पेरेंट्स बहुत खुश रहते हैं कि उनके बच्चे यहाँ खुश हैं। खुशी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। बच्चा यहाँ सेफ भी है, उनकी केयर भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए रीवा में हम बच्चों के लिए जो कर पा रहे हैं ये हमारे लिए हमारे सौभाग्य की बात है। हमारे स्कूल की कैपेसिटी 150 की है, जो कि अब पूरी होने वाली है और एडमिशन प्रोसेस बहुत ही अच्छी चल रही है। सब पेरेंट्स हम पर फेथ कर रहे हैं और ये उनका ही फेथ है कि हमने दूसरा प्री स्कूल स्टार्ट किया है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम शीतल कनौडिया है और मैं अपने हस्बैंड मिस्टर प्रियेश कनौडिया के साथ इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए हम दोनों ही साथ में कर रहे हैं मिलकर। धन्यवाद।